हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाएंगे छोला मसाला। इसको हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे, फिर भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। 1 कप काबुली चने को 2 से 3 बार पानी से धो लें। उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें। आप चाहें तो इसको रात भर पानी में भिगो के भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के उबाल लेंगे। छोले को प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और इसके बाद आप इस पे 2 कप पानी, और अगर आपके पास टी बैग है तो आप टी बैग डाल लें। अगर टी बैग नहीं है तो 1 छोटे चम्मच चाय पत्ती को 15 से 20 मिनट पानी में उबाल के आप इसमें मिलाएंगे तो भी छोले का बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेंगे। 1 तेज पत्ता, 1 चक्रफूल, 1 जावित्री, 1-2 काली मिर्ची और 1-2 लौंग। अगर आपके पास दालचीनी है तो आप दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक मिला लेंगे। 1 छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर। आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें अमचूर मिला सकते हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा। उससे क्या होगा, चने बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और अगर आपने कम टाइम के लिए छोले को गलाया है तो आप 2 चुटकी सोडा इसमें डाल लें। अब हम सबको अच्छे से मिला के प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी ले लेंगे हाई फ्लेम पे। दो सीटी आने के बाद आप फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे भी 2 सीटी तक इसको पकाएंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट जब हो जाए तो आप प्रेशर रिलीज करके कुकर का ढक्कन खोल के एक बार चने को चेक कर लें। अगर चने ठीक से नहीं पके हैं तो लो फ्लेम पे 1 सीटी और ले लें। आप देख सकते हैं चना अच्छे से पक गया है, साथ ही इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब छोलों को साइड में रख देंगे और हम मसाला सेक लेंगे। इस सब्जी को हम बहुत कम तेल में बनाएंगे, फिर भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी। कढ़ाई में आप 2 बड़े चम्मच तेल डाल लें और उसे अच्छे से गर्म हो जाने दें। उसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें पिसा हुआ प्याज डाल लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज यहाँ मैंने पीस के यूज किए हैं। आपके पास अगर मिक्सर नहीं है तो आप प्याज को घिस के भी यूज कर सकते हैं। फ्लेम मीडियम करके प्याज को सेक लेंगे जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते जाएं। अगर आप ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। प्याज लहसुन के बिना भी ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर को पीस के यहाँ पे यूज किया है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप टमाटर घिस के भी यूज कर सकते हैं। अब हम टमाटर को भी पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते जाएं और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मसाला ड्राई हो गया है। 15 से 20 मिनट में मसाला अच्छे से सिक जाएगा। उसके बाद आप फ्लेम लो कर लें और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लें, या फिर 1 छोटा चम्मच किसा हुआ अदरक लहसुन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको सेक लेंगे। तीन से 4 मिनट में ये अच्छे से सिक जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डाल लेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इस सबको अच्छे से मिला लेंगे और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए सिक जाने देंगे। जितने अच्छे से आप मसाला सेकेंगे उतनी ही टेस्टी ये सब्जी लगेगी। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मसाला डार्क ब्राउन कलर का हो गया है।
और तब हम इसमें छोले मिला लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं छोले में जो मैंने पानी ऐड किया था वो बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपको लगे कि छोले में पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी आप उससे निकाल लेंगे। साथ ही में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। आधा कप के करीब पानी हम इसमें और मिला लेंगे, जो कि अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी इवेपोरेट होगा। उसके बाद आप इस सबको अच्छे से मिला लें और मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के पकने दें करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उससे छोले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप देख सकते हैं बिना कश्मीरी मिर्च डाले ही छोलों में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। फिर भी हम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, करीबन 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च और 2 छोटा चम्मच गरम मसाला या छोला मसाला, जो भी आपके पास हो आप वो इसमें ऐड कर लें। और इस सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद ढक के 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम छोलों को पकने देंगे। इस छोले को आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सबके साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। छोला बिल्कुल रेडी है, अब आप गैस बंद कर दें। बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी छोला बनके तैयार हुआ है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मिला लेंगे और इसको गरम गरम ही हम सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।